आप लोगों को विश्वास है? एकदम विश्वास है। विश्वास पर ही ना हम इन्हें वोट दे रहे हैं, इनको खड़ा किए हैं, इनको चुने हैं। हमारा तो घर यहाँ नहीं है सर, हमारा तो पटना घर है। अच्छा, फिर पटना भी घर है। जी, फिर भी माहौल इनका क्या जो कहता है? माहौल है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी हाँ, हम भी जिता रहे हैं उन्हीं को, निधि ओझा को। यार आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बिहियां प्रखंड के दोघरा में हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहियां जिला पार्षद पूर्वी भाग 4 से निधि ओझा यहाँ की प्रत्याशी है और जिस तरह का अभी चुनावी तैयारी चल रही है, तमाम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एक दूसरे के पास जाके लोगों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। चूँकि भगवान रूपी जनता है, जिसको आशीर्वाद देगी निश्चित तौर से उसके सिर पे ताज जाएगा ही जाएगा। और 24 तारीख को यहाँ पे चुनाव है। ये तमाम लोग आज चूँकि चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तमाम लोग आचार संहिता के नियम को फॉलो करते हुए एक दूसरे से मिलने का काम कर रहे हैं। तमाम जितने भी यहाँ के मतदाता हैं उन तमाम लोगों से जो मिलने का क्रम है इन लोगों का जारी है। हमारे बीच एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नंद कुमार ओझा जी हैं और इन्हीं की बहू हैं निधि ओझा जो चुनाव लड़ रही है। आइए इनसे जानते हैं क्या मुद्दा है और क्या कहना चाहेंगे। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जो आज प्रचार बंद हो रहा है, मैं अपने स्तर से पूर्ण रूप से आचार संहिता से बचते हुए निर्वाचन आयोग का जो भी नियमावली है मैं उसका पालन करते हुए मैं अपना बखूबी से प्रचार प्रसार किया और अभी सरकारी नियमानुसार हमने बंद कर दिया है। कुछ लोग और प्रत्याशी लोग हैं, नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, आज या कल सरकार के निर्वाचन आयोग के नियम को धज्जियां उड़ा करके अगर उस सही में कहीं उनका अनुमति मिला है तो ठीक है। अगर उनको अनुमति नहीं मिला है 30-30 गाड़ी 40-40 गाड़ियां चलाकर रैली करने के लिए, तो मैं आग्रह करता हूं आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं से भी और प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से कि उन पर जल्द से जल्द कदम उठाएं, और नहीं तो मैं इसके लिए जन आंदोलन छोड़ने के लिए मैं चुनाव बाद मैं अवश्य काम करूंगा इसका। चूँकि हम एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नियम को पालन करते हैं आयोग का और पालन करूंगा अंतिम दिन तक। तो और इस तरह की जो रैलियां निकाली गई तो इस पे किसी तरह का सीओ के द्वारा या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तो मुझे पता नहीं है, जबकि हमारे तरफ से इसकी सूचना दी गई है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे और भी कुछ साथी हैं उनके द्वारा भी इस तरह की सूचना दी गई है प्रशासन को और निर्वाचन आयोग को। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं मुझे तो नहीं, अब जिस तरह की रैलियां निकली शुरू से अंत तक रैलियां होती रही, लेकिन किसी तरह का प्रशासन की ओर से इस पर ख्याल नहीं किया गया। मैं इससे पूर्ण दुखी हूं, इस क्षेत्र की जनता दुखी है और मैं पुनः आग्रह करूंगा आप सबों से और निर्वाचन आयोग से कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले और भी, अभी तो 5वां चरण का चुनाव है, अभी 6 चरण बाकी है, 7 चरण बाकी है, तो इस पर बुरा असर पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं पुनः एक बार फिर कि इस तरह की रैलियां, इस तरह की जो कामें हो रही है उस पर सरकार सख्ती से निपटे और हमारे क्षेत्र में जो आज हुआ है बिहियां पूर्वी 4 में उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। तो आप देख रहे हैं नंद कुमार ओझा जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं और क्या कहना है कि जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, आचार संहिता का जो नियम होता है उसको फॉलो किए बगैर जिस तरह के सरकार के नियम का धज्जियां उड़ाते हुए तमाम प्रत्याशी जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग यानी कि अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोग आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। यदि सरकार इस तरह का नियमावली में कहीं है, यदि आचार संहिता उल्लंघन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों का भी मन बढ़ेगा या और लोगों को भी मन बढ़ेगा। अभी बहुत सारे चुनाव के बहुत सारे चरण बाकी है, तो सरकार को इन सारे चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए और जो भी इस तरह के गतिविधियां का कर रहे हैं या जो भी इस तरह के गलत कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इन सारे चीज़ों पर देखना चाहिए। क्या लगता है, ये जिस तरह की रैली निकाली गई इसका वीडियो फुटेज भी आप लोगों के पास है? हमारे पास ये तो फेसबुक पर डाला हुआ है, तमाम लोग डाला हुआ है, तमाम सोशल मीडिया पर भी वायरल है और एक अच्छे
कुशल समाज सेवी होने के नाते सरकार को भी एक संदेश दे रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है और तमाम जगहों की बात है। यदि सरकार ने नियम बनाया है तो इसका फॉलो करना चाहिए। जानना चाहेंगे, चूँकि आप पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं, अब की बार आपकी बहू यहाँ पे चुनावी मैदान में है और ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह का आप लोग लोगों से जनसंपर्क बनाए रखने का काम किया है या जिस तरह का आपने मुद्दा उठाया है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि अब की बार परिवर्तन ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। क्या मुद्दा क्या है आपका? ना मुद्दा तो हमारा जो पहले भी हमारा जो बीत चुका समय, पिछले बार तो बहुत अच्छा से बीता। मैं उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने बहू को खड़ा किया हूँ और जहाँ प्रत्याशी की जो क्षमता है शायद हमारी जनता तो बहुत देख चुकी है। अच्छा श्री ओझा जी, जानना चाहेंगे बीच में काटते हुए, एक अच्छे प्रत्याशी होने के बावजूद भी, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपने अपनी बहू को चुनाव मैदान में क्यों लाया? ये तो आयोग का जो प्रावधान है, आरक्षित सीट है, महिला का है, इसलिए लाया। युवा है, पढ़ी लिखी है। जी हाँ, जो युवा है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, लग रहा है कि कमांड संभालना। ना हमें तो मैंने पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में जिला परिषद में जितने भी हमारे 31 प्रत्याशी जाएंगे उसमें हमारा प्रत्याशी जो है नाम रोशन करने का काम करेगा, क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम करेगा, विकास संबंधी जो भी मुद्दा है एक एक मुद्दा पटल पर रखने की काम करेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, यहाँ की जनता के भी विश्वास। स्थिति काफ़ी जर्जर है यहाँ की, आपके जो क्षेत्र की स्थिति है काफ़ी जर्जर है। बहुत जगह सड़क बाधित है, तो नली गली की समस्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी नेतृत्वकर्ता सामने नहीं आ रहा है कि ताकि आम जनमानस की समस्या को सरकार तक रख सके। क्या लगता है कि निधि ओझा यदि सत्ता में आती है, यहाँ की तमाम जनता यदि उनको यहाँ जिला पार्षद बनाती है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान वो कर पाएंगे? देखिए, आपके द्वारा जो कहा गया सड़क संबंधी जी, एक शब्द जोड़ा गया जी, तो जिला पार्षद तो कोई चीफ मिनिस्टर या विधायक है नहीं। ये सारी जनता भी जान चुकी है सरकार की जो पॉलिसी है विकास संबंधी, जितने भी हैं। ऐसे तो बहुत सारे मद है, लेकिन जहाँ तक अर्थ का मामला है, कैश का मामला है, इसमें तो जिला पार्षद हमारे समय से नगण्य है। जो आपका 50, 30 और 20 की जो रेशियो है, आपको हम बता दें कि जो भी फंड आता है उसमें 50% मुखिया को निकाल दिया जाता है, 30% ये आपके प्रखंड के जो बीडीसी लोग हैं उनको निकाल दिया, 20% बचता है वो जिला परिषद के मद में जाता है। तो ठीक है, अगर इनमें काबिलियत होगी तो जिला परिषद में जो भी आता है, जो भी हमें हिस्सेदारी मिलेगी, मैं प्रयास करूंगा, प्रयास करवाऊंगा अपने प्रत्याशी से कि यहाँ के और भी बहुत सारे हमारे ऊपर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अच्छा संबंध बना करके हम सहयोग लें और यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पर हम खरे उतरने का काम करवाएंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं नंद कुमार ओझा जी अपनी बहू को यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हैं और इनको पूर्ण विश्वास है कि ये क्षेत्र के नाम को रोशन करेगी। और जहाँ तक एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, फंड हो या ना हो, लेकिन यदि जुझारू नेता हो तो किसी भी तरह का फंड, चाहे वो विधायक से लेके या फिर सांसद से लेके किसी भी तरह कहीं से भी खींचकर और अपने क्षेत्र का विकास करेगा। वो टैलेंट होता है और इनको विश्वास है कि हमारी बहू में वो टैलेंट है, यहाँ जन आंदोलन कर सकती है, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेगी। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। क्या लगता है निधि ओझा यदि जिला पार्षद बनती है तो आपके यहाँ का विकास हो सकता है? बिल्कुल। क्या लगता है, ऐसा आप लोगों को विश्वास है? एकदम विश्वास है, विश्वास पर ही ना हम इन्हें वोट दे रहे हैं, इनको खड़ा किए हैं, इनको चुने हैं। निधि ओझा को आप लोग जिता रहे हैं? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? ठीक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो सही। निधि ओझा को ही हम लोग यहाँ से प्रतिनिधि वोट दे रहे हैं, उसमें काबिलियत है, काबिलियत है, पढ़ी वो लिखी है, विकास कर सकती है। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? यहाँ से आप तो निधि युवा ओझा, है, क्या लगता है? हम युवा है और यहाँ के युवा प्रत्याशी है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से निधि ओझा निकले और वो निकल रही है। आप चाहेंगे या आप लोग जिता रहे हैं? हम लोग जिता रहे हैं निधि ओझा जिता रहे हैं? को। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम लोग भी जिता रहे हैं उसको। जिता रहे हैं? निधि ओझा में वो चीज़ है? हाँ हाँ एकदम। यानी कि निधि ओझा में आप लोग को ऐसा लग रहा है कि वो विकास कर सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास कर सकते हैं। पढ़े लिखे क्या शिक्षित नाम है आपका? मिथिलेश ओझा। इसी गांव के रहने वाले? हाँ दोहरे के। आप क्या बताएंगे? जिताइए रहे हैं। जिता रहे हैं? निधि ओझा को जिता रहे हैं?
आप क्या कहेंगे सर? हमारा तो घर यहाँ नहीं है सर, हमारा तो पटना घर है। अच्छा, फिर पटना भी घर है। जी, फिर भी माहौल इनका क्या जो कहता है? माहौल है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी हाँ। और प्रत्याशी आप बताइए। हम भी जिता रहे हैं उन्हीं को, निधि ओझा को। निधि ओझा लगता है कि कुछ अच्छा कर सकती है। बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारा गांव ही का है तो करबे करेगी मैडम। गांव का है इसलिए आप जिता रहे हैं कि हाँ। अच्छा काम कर सकती है। हाँ अच्छा काम करेंगी। हाँ। तो आप देख रहे हैं तमाम ये लोग जो आम जनता है, देखिए इधर भी कुछ भाई हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है निधि ओझा में वो टैलेंट है जो इस क्षेत्र का विकास कर सकती है? एकदम टैलेंट है। बाबा क्या कहेंगे? टैलेंट है। हाँ हाँ, जा सकते हैं, हम वोट दे रहे हैं। आप बताइए, कम टैलेंट है उसमें, 100% है। आप लोग जिताएंगे निधि ओझा? एकदम जिताएंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरह का लोगों में अभी जो माहौल बना हुआ है, चूंकि चुनाव नज़दीक आने के बाद लोग कटना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम प्रेशर में आए। जैसे जैसे लोगों के साथ लोग जुटते हैं, चुनाव आते ही छूटना स्टार्ट हो जाता है, भीड़ कम होने लगती है। लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते जब भीड़ बढ़ने लगती है तो ऐसा लगता है कि माहौल आपके पक्ष में है। और इस तरह यहाँ आम जनता की जो आवाज़ है, इस आवाज़ में जो दम है, ऐसा लग रहा है कि निधि ओझा शायद परिवर्तन की लहर में एक युवा जिला पार्षद के रूप में निखर के इस बिहियां पूर्वी भाग 4 की प्रत्याशी जो है निधि ओझा यहाँ जिला पार्षद बन सकती है। सर, यदि चूँकि तमाम युवा साथी आपके साथ में है और निश्चित तौर से आपकी यदि बात की जाए तो हमें नहीं लगता है कि पूरे ज़िले में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं जानता होगा। क्या लगता है कि यदि निधि ओझा यहाँ जिला पार्षद के रूप में आती है तो युवाओं के बारे में या महिलाओं के बारे में आप, चूँकि जितना भी है वो सारा एजेंडा आपने तैयार किया होगा, चूँकि मुझे पता है आप जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, क्या आपने सोचा, क्या विचार बनाया? देखिए, युवा तो है, ये है युवा वर्ग साथ में है, महिलाएं भी साथ है, हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी 80 बरिस 70 बरिस के हैं, उनको भी हमको लेकर साथ में चलना है, सबको लेकर चलना, शुरू से ही लेकर चलते हैं। लेकर चलते हैं और हम लेकर चलने का भी काम करेंगे। तो ये जो जन समर्थन, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इसका इसी 5 बरस के लिए नहीं, मैं दावे के साथ कहता है कि मैं इस चुनाव 5 बरस के लिए, ये हमारे आजीवन के लिए हो रहा है। मैं इन सारी मतदाताओं को मैं आजीवन ऋणी रहने का काम करूंगा। मैं जब तक चलूंगा तब तक जनता की सेवा करूंगा। जब तक चलूंगा तब तक जनता की सेवा करूंगा। जैसे आपने देखा नंद कुमार ओझा जी को, और इनके इस बातों से तमाम लोगों की जो तालियां जैसे गूंज रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इन्होंने बताया कि जो लोग मेरे साथ जिस तरह का कर रहे हैं, तमाम लोगों का मैं ऋणी रहने का काम करूंगा। चूँकि जिस तरह हमारे डिसीजन को लोगों ने समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने डिसीजन पर गर्व हो रहा है। ऐसा कहना है नंद कुमार ओझा जी का कि मुझे अपने डिसीजन पर गर्व हो रहा है कि नहीं, हमने सही डिसीजन लिया है। और शायद हम खड़े होते तो कोई क्वेश्चन आता, लेकिन जब हमने सत्ता दे दिया कि नहीं, युवाओं के हाथ में कमांड होना चाहिए और निधि ओझा नेतृत्व करेगी और इस क्षेत्र का विकास करेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर का जो विश्वास से ये निखर के सामने आ रहा है कि सही में निधि ओझा विकास कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।